नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना। चलिए जी, अप्रैल भी आ गया। कितनी जल्दी आ गया, पता ही नहीं चला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। चलो कोई नहीं, चलिए जी बात करते हैं हम लोग कर्क राशि के बारे में कि इस अप्रैल के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, आपके फाइनेंसेस की, आपके करियर की, आपके जॉब बिजनेस की, जानेंगे आपकी हेल्थ की, जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स के बारे में क्या होगा खास, और जानेंगे कुछ बड़े बुजुर्गों के बारे में। ये तो स्पेशल रिक्वेस्ट है लोगों की, है ना। तो जी चलिए शुरुआत करते हैं। तो जी कैंसेरियंस, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, कहीं दिल खो गया, किसी ने मुंह मोड़ लिया? नो 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 नो, कहीं नहीं जाना भाई, लौट कर आओ, घर पर आओ, लौट के बुद्धू घर को आए, कहीं नहीं जाना है घर छोड़ के। एक छोटी सी तो जिंदगी है, उसमें भी इन्ने बड़े नखरे, ना ना कुछ नहीं करने नखरे वखरे। करना क्या है, कुछ नहीं यार, आराम से बैठो, घर में बैठ के सोचो करना क्या है। अपने फ्यूचर ड्रीम्स को सोचो कि अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आज करना पड़ेगा। भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। और आप तो कर लोगे, आप तो ऑलरेडी इतने केपेबल हो, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, यू हैव स्ट्रेंथ, यू हैव, पूरा दिमाग है आपके अंदर यार, इतना बढ़िया वाला, तो उसको यूज करो। डोंट बी इन लाइक दिस कि कोई छोटी सी बात होती घर छोड़ के चले जाते हो। ये छोटी छोटी बातें नहीं करनी, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ, अपने अंदर ताकत लाओ। यू ऑलरेडी हैव अ स्ट्रेंथ। और ये छोटी मोटी हरकतें होती हैं कि रनिंग फ्रॉम द हाउस, नो। जब भी कोई काम करते हो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अपने अंदर एक फायर होनी चाहिए, अग्रेशन होना चाहिए। उस एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि उस गुस्से को किसी और पे निकालना है, नहीं बाबा, किसी पे गुस्सा नहीं निकालना है। सब कुछ यहीं पर है और सब कुछ यहीं पे ही मिलेगा, ठीक है। बस करना क्या है, कुछ नहीं, आराम से घर बैठो। घर में कितने सारे लोग हैं, उनसे बात करो, चीज़ों को सेटल डाउन करो। कोई तो है जिस पे बहुत रिलाई करते हो और किसी को बताते नहीं हो, बट अपने दिल की बात हमेशा आप उनको बताते हो, है ना। आपको लगता है क्या आपके अंदर एक फियर है कि आपने एक स्ट्रेंथ को खो दिया है, आपको जिस मुकाम पे जाना है वो मुकाम आपको मिल नहीं पा रहा। तो जी जब बीज बोते हैं फिर पौधा बनता है, फिर ही पेड़ बनता है, फिर ही फल निकलता है। और जिस पेड़ पे फल निकलता है वही पेड़ झुका हुआ होता है, इस बात को समझ लो। और अगर पेड़ बनना है तो उसके लिए टाइम लगता है। बांस का डंडा तो बड़ा जल्दी खड़ा हो जाता है और क्या होता है, हमेशा तना हुआ, एकदम चौड़ा, एक आंधी आई नहीं कि टूट के गिर गया। पेड़ कभी देखा है, और फ्रेश हो जाता है, बारिश आती है, मिट्टी झड़ जाती है और ग्रीनरी बढ़ जाती है, कितना खूबसूरत लगता है। पेड़ बनो, खुद के पास जो है वो तो है ही है, दूसरों को भी देना सीखो, इसलिए पेड़ बनो। सेब का पेड़ लगाओगे तो सेब मिलेगा, आम का लगाओगे तो आम मिलेगा, जिसका भी लगाओगे वही तो मिलेगा। तो डरने की जरूरत क्या है, करना है तो आज से शुरू करो और अपने अंदर से फैक्टर निकालो कि मुझसे नहीं होगा, आपसे ही होगा जी। आपके पास ही पूरी पावर है और आप भी कर सकते हो। Nobody will come to give you, और आपको हिलाने की जरूरत है, झंझोड़ने की जरूरत है, उठो मोहन प्यारे सवेरा हो गया है, ऐसा नहीं होता है ना। वो खुद को जगाओ और खुद ही उठो मोहन प्यारे, ऐसा, ठीक है। जगलिंग करना बंद करो, हर चीज में नुक्स निकालना बंद करो, फिर अच्छाई की तरफ सोचते हो। देखो, nobody came perfect in the life, चाहे आप हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे कोई भी हो, अरे हम ही क्यों ना हो, नो वन इज परफेक्ट इन लाइफ। हम सब के अंदर इफ बट नो यस सब के अंदर है ना। इंगला पिंगला देखा है, द ब्लैक एंड व्हाइट देखा है, काले के अंदर भी एक छोटा सफ़ेद है और पूरे सफ़ेद के अंदर भी छोटा सा काला है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उसमें खुशी भी ढूंढो, और जो खुशियां हैं अगर उसमें थोड़ा सा दुख आ जाए तो उस खुशी को एंजॉय करो। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द लाइफ, ठीक है। अच्छा जी, बात करें हम स्टूडेंट्स की,
भाई स्टूडेंट्स का तो इस वक्त कुछ अच्छा होने वाला है ना, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इतनी मेहनत करके फुल रिलैक्स हो रहा है, फुल पार्टी शार्टी हो रही है कि भाई ठीक है अब जो हो गया ठीक है। कुछ लोग का दिमाग क्या चल रहा है कि अब एग्जाम आने दो भाई, अब हम करेंगे पार्टी शार्टी, और loveaffair.com की तैयारी हो चुकी है कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ खत्म होके कुछ नया ही तो होता है। तो जितनों की भी एक्स को रिलीज करके कुछ नए की तैयारी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जबान से कड़वा बोल के हम पुराने वाले को निकाल देंगे। नहीं, जो चला गया वो आपका था नहीं, और जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं। बस इस बात का ख्याल रखना। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, सिर्फ समझने की जरूरत होती है कि मैं क्या समझा रही हूँ, उसको समझ लो, बाकी तो सब ठीक ही है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, आपको तो मैंने बता दिया। चलिए जी आ जाते हैं हम बड़े बुजुर्गों को। बड़े बुजुर्गों ने ऐसा कुछ कर लिया रिटायरमेंट के बाद। देखो रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा तो मिला ही होगा, और पैसा है तो उसको क्या करना है, जाओ जी विदेश घूमो, आपका तो टाइम ही यही है। अब खाओ पियो ऐश करो, है ना, बस दिल कभी किसी को दुखाए हो ना, है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बस वही वाली बात है, ठीक है जी। चलिए जो अब बात करते हैं, हम लव अफेयर की बात करते हैं, तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर अब आपको क्या बोलना चाहते हैं। पहला ही कार्ड थोड़ा खराब आया है, सच बताऊं मैं आपको, आई हैव चीटेड ऑन यू। फर्स्ट कार्ड इज दिस, बट आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। भाई बड़ा ही लोचा है भाई, आप करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई ठीक है, I am jealous to see you with someone else. I cannot share. अच्छा, very good. फिर भी I dumped you. भाई क्या कहना चाहते हो? I am a player. तो जी आपका पार्टनर है ना, थोड़ी मिक्स वाली कुछ एनर्जी आ रही है, बट I did not forget you. क्या कहना चाहते हैं, इनको तो खुद ही समझ में नहीं आता। ओह सो जी ये नार्सिसिस्ट एनर्जी है। कभी सुना है नार्सिसिस्ट लोग कैसे होते हैं? चलो इसके ऊपर बैठी बात करने तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। गूगल करके देखना नार्सिसिस्ट लोगों की टेंडेंसी क्या होती है। ये वो लोग होते हैं कि खुद भी नहीं जीना और दूसरों को भी जीने नहीं देना, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी है ना। सो दे ऑलवेज वांट टू बी एन अथॉरिटी। ऐसा नहीं चलता है। इट्स लाइफ इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी। जब भी हम गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं ना, तो लाइफ बहुत अच्छी निकलती है। मैंने आपको यही समझाया। सबके पास जिंदगी में इफ बट नो यस होते हैं ना। द ब्लैक है वाइट, तो वाइट के पास भी ब्लैक है, ठीक है। चलिए जी जानते हैं आपके लव कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। मैंने यही बात बोली, रिलीज योर एक्स। अपने एक्स को रिलीज करो भाई, फ्री योरसेल्फ। वाकई में आपको बहुत कुछ रिलीज फ्री करने की जरूरत हो। कीप एन ओपन माइंड। रैंडम कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। सो सम ट्रू लव इज कमिंग टू यू। कोई रिलीजियस फैक्टर है शायद, वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत जल्द ही कुछ होने वाला है। कोडिपेंसी की अगर आप शिकार हैं तो थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, ठीक है। आपका इस वक्त दिल दिमाग जो है आपके फाइनेंसिस में लगा हुआ है, आपके करियर में लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, वो तो सबको ही चाहिए होता है ना। कोई नहीं, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी रखिए अपना ख्याल। उसके अलावा फिर भी कहीं आपको लगे आपको मेरी ज़रूरत है तो नीचे दिए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल्स, और पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर फिर भी उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन।